तो स्वागत है दोस्तों। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी और बायोजोग्राफी ये दोनों कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट चालू करते हैं। द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक सक्सेशन एंड देयर इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ जनरल टाइम स्केल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी, मिनरलोजी, स्ट्रेटिगोग्राफी। भाई साहब, ये तो नए शब्द सुने मैंने सारे। तो द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक सक्सेशंस एंड देयर इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ जनरल टाइम स्केल इज कॉल्ड स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है। पैलिएंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। Geodesy is the science of accurately measuring and understanding three fundamental properties of the Earth: its geometric shape, its orientation in space, and its gravity field. तो जियोडेसी होता है, पैलियंटोलॉजी होता है, और ये हमारा स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है। मिनरलोजी आगे देखेंगे, कभी आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रेड रॉक? ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट। डॉलमाइट नहीं है, मैंने सुने हुए ये नाम। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इग्नियस रॉक के एग्जांपल ये हो गए गैब्रो, ग्रेनाइट, बसाल्ट। सेडिमेंट्री के हो गए सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम, डोलोमाइट। और मेटामॉर्फिक के हो गए निसॉइड, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्टराइज। ये है मेटामॉर्फिक। नॉट एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, ग्रेविटी एनोमलीज, मैग्नेटिक सर्वेज, मीटियोर्स। ओके, वॉल्केनिक इरप्शंस। मीटियोर्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ से बोला गया, तो मीटियर्स वॉल्केनिक इरप्शन है जो बाहर आ जाते हैं, इंटीरियर से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म? मतलब इरोजनल पूछा है। पॉइंट बार। ओके, लाइमस्टोन पेमेंट्स। सब गलत हो रहा है अभी गाइस। द फोर्सेज ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ओके, ठीक है, सही लग रहा है मुझे पहला। ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। बोथ मेरे को दोनों सही लग रहे थे, पर चलो। बेसाल्ट रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ इज आयरन नहीं है, एल्यूमिनियम और सोडियम में कुछ है, एल्यूमिनियम। विच आवाज़ कम कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरोजनल लैंडफॉर्म? इरोजनल नहीं है, तो सरक्यू, एस्कर्स, इंसलबर्ग, यारडांग। एस्कर्स। ओके, ये डिपोजिशनल है मतलब। द ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें पता भी होना चाहिए, बट मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, सच बताऊँ तो। ग्यूटेनबर्ग आउटर कोर एंड ये देख रहे थे, चलो। क्रस्ट और अपर मेंटल को डिवाइड कर रहा है मोहोबोरिक। अपर मेंटल और मेंटल को कर रहा है रेपेटी। मेंटल और आउटर कोर को कर रहा है ग्यूटेनबर्ग और फिर लेहमैन। तो मोहोविरिक, रेपेटी, ग्यूटेनबर्ग, लेहमैन। ओके। डैश अर्थक्वेक्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स along a faulty plane. टेक्टोनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, ओशन करंट नहीं होते। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक? उसमें हमारा इग्नियस, मेटामॉर्फिक, तो 1 and 2। यस, सेडिमेंट्री नहीं है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ नाइफ, निकल एंड आयरन। Limestone is an example of which of the following? It is a metamorphic sedimentary rock. The two volcanic islands in the Indian territory are Narcondam and Barren Island. इसमें से हमें करेक्ट बताना है igneous rock के बारे में। तो igneous rock are normally crystalline in nature. They occur in strata and contains fossils. No, second गलत है, first सही है। और these rocks have no silica. इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तो 1 only या 1 and 3? ओके, तो 1 only था, 1 and 3 मतलब सिलिका होता है इनमें। द एलिमेंट फाउंड मोस्ट एबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन अर्थ के क्रस्ट का पूछा है, ओके ओके ओके, बट फिर भी ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन सेकंड नंबर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम? मतलब सियाल, सीमा और सियाल, क्रस्ट। विच पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंस्टिट्यूट्स ऑफ एस्थेनोस्फेयर? एस्थेनोस्फेयर हमारा क्रस्ट और मेंटल में होता है। विच जोन सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल? अभी हमने पढ़ा था मोहोविरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल? तो शेल, स्टैंडस्टोन, ग्रेनाइट।
क्योंकि ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है। विच द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक? मार्बल, लाइमस्टोन, शेल। इसने हमसे नॉट मेटामॉर्फिक रॉक पूछा था, तो मतलब बाकी तीनों मेटामॉर्फिक है, ग्नीज, मार्बल और स्लेट। लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ टाइप ऑफ रॉक। ऑक्सबो लेक होती है, रॉक नहीं होता। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट? ये भी हम बता सकते हैं। पैसिफिक प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है, अंटार्कटिक एंड सराउंडिंग ओशन प्लेट, सऊदी अरबिया कोई प्लेट नहीं होती। विच द फॉलोइंग आर माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स? अंटार्कटिका, नास्का, नास्का एंड कोकोस, कोकोस एंड अंटार्कटिका, यूरेशियन एंड अंटार्कटिका। नास्का तो है एक छोटी प्लेट, मुझे इतना पता है। उसके साथ में कोकोस प्लेट, नास्का एंड कोकोस प्लेट कहाँ दिख रही है हमें? नास्का ये रही और कोकोस भी ये रही, दोनों पास पास में, साउथ अमेरिका के वेस्ट में। नॉट अ मेजर प्लेट, ओके। कोकोस प्लेट अभी पड़ा। इसने क्या पूछा था अभी? माइनर प्लेट पूछा था, कोकोस और नास्का है यहाँ पे। इज़ अ मेजर, ओके मेजर पूछी थी भाई साहब, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। तो मेजर प्लेट कौन सी है इनमें से? पैसिफिक प्लेट, सही है। नेक्स्ट फटाफट से हम जियोमॉर्फोलॉजी, 61% बहुत ही कम है एक्यूरेसी, कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं सेकंड पार्ट फटाफट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम प्रोवाइड्स ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इट हैज़ हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द एयर, सही है। द दिस बायोम इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा थर्मल बायोम, ये भी सही है। द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम एक्सटेंड्स बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ, ये भी सही है। द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द बायोम हैज टेकन प्लेस इन सेंट्रल एंड सदर्न कैलिफोर्निया, गलत। What type of natural vegetation is found in Mount Abu region? Tropical thorn या सेमी एरिड? सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ओके। ये एक अच्छी नई चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। माउंट आबू के पास में सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, AW का मतलब क्या होता है? ये हमने पढ़ा तो हुआ है बट अभी याद नहीं आ रहा है। W का मतलब मुझे याद है, वेट विंटर, वेट क्लाइमेट, ओके। वेट एंड ड्राई दोनों मिक्स है। AF ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, AM monsoon, AW wet and dry, okay. In which of the following countries the Mediterranean type of biome is found? Chile. Spruce and cedar are tree varieties of spruce and cedar, ये मुझे नहीं पता है। टेम्परेट कॉनिफेरस, सही सेलेक्ट किया है हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग मैंग्रोव्स इज नॉट करेक्ट। वेजिटेशन इंक्लूड्स भेंडी, क्योरा, नीपा एट्सेट्रा। दे एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फिशेज एंड बर्ड, ये सही है। द वुड ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट सॉफ्ट एंड नॉट ड्यूरेबल, ये भी सही है। दे कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज, ये भी सही है, ओके। सॉफ्ट एंड नॉट ड्यूरेबल नहीं होते हैं। टाइडल कोस्ट एंड सॉल्ट मार्शल टाइप ऑफ वेटलैंड एंड, ठीक है। तो भेंडी, क्योरा, नीपा सही है। सॉफ्ट और नॉट ड्यूरेबल नहीं है, ड्यूरेबल होंगे। मॉनसून फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ओके। तो कई सवाल गलत कर चुके हैं फिर से हम। नेक्स्ट पोर्टजोल्स मैच करना है, सेलेक्ट करके देखते हैं और अपना सही है तो यहाँ पढ़ लेते हैं। पोर्टजोल्स जो है दे आर फाउंड इन कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द सॉइल is having ash gray color and humus accumulation. They are highly leached, acidic in nature and not fertile. Okay, prairies, they develop in a humid continental climate and also called prairies. Due to long dry season, leaching is imperfect and the soil is having soluble salt in abundance. ठीक है, it is dark in color due to their high fertility. तो प्रेरी जो है वो है। टुंड्रा के बारे में पढ़ लेते हैं, तो नाम ही थोड़ा सा मुश्किल है ये, चेरनोजेम। तो टुंड्रा के बारे में देख लेते हैं। Cold zones and poorly drained, they are stony in texture and have poor development of soil profile, ठीक है। The vast meadows in the high evaporation ranges of Himalayas are called bugyals, green meadows, Mari Bhabar, bugyals. Where vegetation covers the delta of the Ganga, the Mahanadi, the Krishna, उसको हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव नहीं बोलेंगे, मोन्टेन भी नहीं है, थॉर नहीं है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, मैंग्रोव, ओके। मैंग्रोव फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन? स्मॉल श्रब शेयर अ पार्ट ऑफ वेजिटेशन, मॉस एंड लीचेस आर फाउंड, सही है। इट इज फाउंड इन टेम्परेट रीजन, गलत, पोलर रीजन में मिलता है। तो फिर पूछा गया फॉलोइंग मोस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमन फॉर्मेशन इन द सॉइल, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा चौथा सारे सही है, नो। स्लोप ऑफ सॉइल और मिनरल इन द सॉइल से ह्यूमन फॉर्मेशन नहीं होता है। Trees shed their leaves in winter season to
conserve water. Which of the following animals does not live in alpine tundra region? Arctic forest, polar bear, python. Python कहाँ से आ जाएगा? Which of the following terrestrial biomes constitute no winter at all? ओके, ये है हमारा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. फोटो दिखा रखी है अमेजोन फॉरेस्ट की. Which of the following statement is not true regarding tundra biome? Again, same question. Tundra is coldest of the biomes present in Alaska. Tall green forests. ये गलत है. ताइगा के बारे में पूछा है, सही. इट इज़ द फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, गलत. पहला तो गलत है, तो 2 and 3 सही है. कॉन्फिडस ट्रीज सच एज स्प्रूस, पाइन एंड फिर आर कॉमन इन दीज ट्रीज. ताइगा इकोनॉमिक्स आर थ्रेटन्ड बाय डायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेट चेंज. द टर्म वेल्ड डाउन pampas आर रिलेटेड विद ग्रासलैंड्स. Savanna is a type of grassland found in Africa. Cinchona trees primarily belong to which of the following vegetation? ये मुझे नहीं पता, इसका हम ट्राई करेंगे मोन्टेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है चिंचोना ट्री. टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. टिम्बर कहाँ फाउंड नहीं की जाती है? टूंड्रा में, सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव टूंड्रा वेजिटेशन? यूएसए में है, रशिया में है, कनाडा में है, बेलारूस में कहाँ से होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट एविडेंट इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? ट्रांसपिरेशन, सब्लिमेशन होता है, डिस्टिलेशन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. स्टेपीज, ओहो स्टेपीज को बोलते हैं, सही बात है. इसीलिए हम ये पेपर्स कर रहे हैं गाइस, ताकि हम अपनी इन गलतियों से सीख सकें और मेरी गलतियों से आपको भी मदद हो सके कुछ. द लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. सेकेंड तो सही है. इंटेंस सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है. सीजनल चेंज टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट ऑपरेशन, नहीं. 2 and 3 है, 1 2 3 भी हो सकता है. ओके, सिर्फ 2 and 3. फर्टाइल सॉइल का कोई लेना देना नहीं है. देखते हैं 50% से ऊपर अपनी एक्यूरेसी रही क्या? यस, 60% तो रही है. चलो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे.